क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्ची के टॉफी लेने जाने और कभी वापस न लौटने के बीच कितना अंधेरा छुप सकता है? 6 साल की गंगा का मामला सिर्फ एक लापता बच्ची की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। आज हम जानेंगे कि कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया और कैसे एक झूठे बाबा की कहानी के पीछे छुपा था एक दिल दहला देने वाला सच। नमस्ते और स्वागत है आपका ट्रू क्राइम इंडिया पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के सबसे चौंकाने वाले और सच्चे अपराधों की कहानियां। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 6 साल की गंगा बदला हुआ नाम को रोज दादाजी या उसकी माँ स्कूल लेने जाती। स्कूल से लौटकर गंगा पहले खाना खाती और फिर टॉफी लेने अकेली खेलते कूदते नजदीक एक दुकान पर जाती। टॉफी लेकर खुशी खुशी घर लौट आती। गंगा के पिता व्यापारी थे, माँ घर संभालती थी, परिवार खुशहाल था। पूरा मोहल्ला गंगा से लगाव रखता। 19 साल का दुकान मालिक भी उससे खूब बातें करता। दुकान मालिक गंगा के माता पिता का दूर का रिश्तेदार था। 22 दिसंबर 2015 की दोपहर भी गंगा ने स्कूल से लौटकर रोज की तरह माँ से टॉफी लाने के लिए 1 रुपया लिया। उछलती कूदती टॉफी लेने के लिए निकली, लेकिन घर नहीं लौटी। रोज 15-20 मिनट में आ जाती थी। ऐसे में आधे घंटे तक नहीं लौटी तो माँ और दादा को चिंता हुई। गली में झांका तो कोई नहीं था। आस पड़ोस में पूछना शुरू किया। पड़ोसियों को पता चला तो वे भी गंगा की तलाश में जुट गए। मासूम का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। घबराई माँ का रोना नहीं रुक रहा था। रोते रोते पति को फोन किया। सब लोग ढूंढते ढूंढते उस दुकान पर पहुंचे जहां वो टॉफी लेने गई थी। दुकान मालिक बाहर ही खड़ा था। उससे पूछा तो बोला, मुझे नहीं पता गंगा कहाँ है। मैं तो खुद शोर सुनकर बाहर निकला हूँ। हाँ, एक बाबा 3-4 दिन से मोहल्ले में घूम रहा है। कहीं उस बाबा ने तो कोई गड़बड़ नहीं की? दुकानदार की बात से परिवार और घबरा गया। 3 घंटे की तलाश के बाद भी गंगा का कोई पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका बढ़ने लगी। लोगों ने गंगा के माता पिता को थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। माता पिता थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गंगा की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस भी मोहल्ले में पहुंची। एक पड़ोसी से पूछताछ की। सभी का कहना था कि हमने गंगा को नहीं देखा। दुकान मालिक की बताई बाबा की बात भी पुलिस ने सुनी। दुकान मालिक ने पुलिस को बताया कि वह बाबा मोहल्ले से बाहर खेतों में पेड़ों के नीचे कहीं भी बैठा रहता है। बाबा को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ गंगा के पिता, दुकान मालिक व पड़ोसी भी खेतों की ओर चल दिए। अंधेरा होने तक ढूंढते रहे, लेकिन न बाबा मिला और न गंगा का कोई सुराग हाथ लगा। पुलिस ने आसपास खेतों पर काम करने वालों को बुलाया। बाबा के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस को किसानों ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बताया कि बाबा कुछ दिनों से इसी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा रहता था। पुलिस ने पूछा, आज भी देखा था क्या? किसानों ने बताया, देखा तो आज सुबह भी था, इसी पेड़ के नीचे बैठा था, दोपहर बाद नहीं देखा। फिर पुलिस ने पूछा कि किसी बच्ची को बाबा के आसपास देखा? किसानों ने इनकार कर दिया। पुलिस ने गंगा की फोटो आसपास के थानों में भिजवा दी। मुखबिरों को भी अलर्ट किया गया। सभी को कहा गया कि कोई बाबा दिखा हो किसी बच्ची के साथ तो तत्काल सूचना दें। रात हो चुकी थी। थक हार कर गंगा के पिता, दुकान मालिक और अन्य पड़ोसी घर लौट आए। इधर पुलिस ने शहर के बाहर पेट्रोल पंपों और ढाबों से भी जानकारी लेने की कोशिश की। गंगा की फोटो दिखाई, बाबा के बारे में भी पूछा, लेकिन हाथ खाली रहे। पुलिस की जांच टीम का मानना था कि 6 साल की बच्ची घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। यदि कोई ले गया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने देखा नहीं हो। पुलिस ने अगले दिन 23 दिसंबर की सुबह रात वाली पेट्रोलिंग टीमों और अपने खबरियों से भी पूछा। उन्होंने कहा कि पूरी रात इलाके में कोई बाबा नहीं दिखा और न कोई बच्ची। तब पुलिस को दाल में काला नजर आने लगा। मोहल्ले वालों से पूछा कि बाबा गलियों में अक्सर घूमता रहता था क्या? महिलाओं ने कहा कि उन्होंने बाबा को गलियों में घूमता नहीं देखा। अब पुलिस को बाबा वाली कहानी झूठी लगने लगी। पुलिस के सामने बड़ा सवाल था। बाबा मोहल्ले के बाहर खेत में पेड़ के नीचे बैठा रहता था। आमतौर पर मोहल्ले की गलियों में भी घूमता नहीं था। ऐसे में एक बच्ची बाबा के पास अपने आप क्यों जाएगी? और अगर बच्ची मोहल्ले से बाहर गई तो उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इन सवालों ने जांच का एंगल बदल दिया। पुलिस को अब मोहल्ले वालों पर ही शक होने लगा। टीम को लग रहा था कि गंगा के गायब होने में किसी मोहल्ले वाले का ही काम है या फिर परिजनों का।
पुलिस ने तय किया कि अब मोहल्ले में ही गंगा के मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुलिस गंगा के घर पहुंची। पिता से किसी पड़ोसी से अनबन की बात पूछी। गंगा के दादा पिता और माँ ने कहा कि दशकों हो गए यहाँ रहते रहते किसी से कभी कोई कहासुनी नहीं हुई। पुलिस के साथ गंगा की तलाश में परिजन और दुकान मालिक भी शामिल रहे। पुलिस ने गंगा के पिता और माँ को थाने में आने को कहा। दोनों थाने पहुंच गए। पुलिस ने दोनों से 22 दिसंबर 2015 की सुबह से गंगा के गायब होने तक की छोटी बात बताने को कहा। माँ ने बताया, गंगा सुबह स्कूल गई थी। छुट्टी के समय उसके दादा उसे स्कूल लेने जाते हैं। 22 दिसंबर को वे नहीं जा पाए, इस कारण मुझे जाना पड़ा। छुट्टी के समय थोड़ी नाराज थी कि दादाजी क्यों नहीं आए। फिर घर आने के बाद दादाजी ने वादा भी किया था कि शाम को घुमाने ले चलेंगे। खुशी खुशी खाना खाया, टॉफी लेने घर से बाहर चली गई। इस बीच उसके दादा सो चुके थे, इस कारण उन्होंने गंगा को बाहर जाते हुए नहीं देखा। पिता ने कहा कि मेरी बच्ची छोटी जरूर है, लेकिन इतनी समझदार है कि अनजान के साथ जा ही नहीं सकती। गंगा के लापता होने की गुत्थी लगातार उलझती जा रही थी। मामला अपहरण का नहीं लग रहा था, क्योंकि घनी आबादी के बीच किडनैपिंग करना आसान नहीं था। इसके अलावा फिरौती के लिए किसी का फोन भी नहीं आया था। पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पता किया कि क्या कोई व्यक्ति मोहल्ले से 1-2 दिन से गायब है, लेकिन सभी लोग मोहल्ले में मौजूद थे। पुलिस का मानना था कि मोहल्ले का कोई गड़बड़ करता तो बचने के लिए मोहल्ला छोड़ देता। पुलिस को अब तक की तलाश में गंगा के गायब होने के पीछे की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। पुलिस और परिवार को यह सवाल परेशान कर रहे थे, आखिर 6 साल की गंगा कहाँ थी? अगर किसी ने किडनैप किया तो फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं आया? क्या किसी की परिवार से कोई दुश्मनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गंगा सही सलामत थी? पुलिस ने तय किया कि गली के एक घर की तलाशी ली जाएगी। पुलिस ने गंगा के घर से ही इसकी शुरुआत की। दोपहर बाद तलाशी होने के कारण देर शाम को घर घर तलाशी अभियान रोका। अगले दिन 24 दिसंबर 2015 को फिर तलाशी लेनी शुरू की। सभी घरों की तलाशी लेते हुए पुलिस गंगा के माता पिता के दूर के रिश्तेदार दुकान मालिक युवक के घर पर पहुंची। गली के लगभग कोने पर स्थित दुकान मालिक के घर की तलाशी शुरू की गई। दुकान सहित पूरे कमरे छान मारे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस घर के पीछे के हिस्से में तलाशी के लिए पहुंची। यहाँ फर्श कच्चा था। गौर से देखा तो एक जगह मिट्टी कुछ उठी हुई सी लगी। पुलिस ने पूछा कि क्या यहाँ कोई गड्ढा था जिसे भरा है। इस पर दुकान मालिक की मां ने जवाब दिया, वहां एक बड़ा पौधा लगाना था, पौधा नहीं लगा पाए तो गड्ढे को भर दिया। पुलिस ने मिट्टी को खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस तलाशी लेते हुए दुकान मालिक के घर की छत पर पहुंची। यहाँ पुलिस को छोटी बच्ची के जूते मिले। पुलिस ने पूछा, क्या घर में कोई छोटी बच्ची भी है? दुकान मालिक के परिजनों ने जवाब दिया, नहीं, हमारे यहाँ तो कोई छोटी बच्ची नहीं है। पुलिस को शक हुआ और पूछा, फिर ये छोटी बच्ची के जूते आपकी छत पर कैसे पहुंचे? इस बीच पुलिस ने गंगा के माता पिता को बुलवाया और जूते दिखाए। गंगा की माँ फूट फूट कर रोने लगी, बोली, ये गंगा के जूते हैं, गंगा कहाँ है? पुलिस ने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते, तलाशी और जांच जारी है। पुलिस ने अपने टीम के साथियों से गंगा के माँ पिता को दुकान मालिक के घर से बाहर ले जाने को कहा। पुलिस ने दुकान मालिक के सभी परिजनों से पूछताछ शुरू की। 19 साल का दुकान मालिक और उसके पिता माता पुलिस के सामने आए। दुकान मालिक के पिता ने कहा कि मैं काम पर बाहर जाता हूँ, पत्नी घर रहती है, दुकान मेरा बेटा संभालता है। गंगा के माता पिता हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। पुलिस ने दुकान संभालने वाले 19 साल लड़के की तरफ देखा, वही गंगा के माता पिता के साथ मामला दर्ज कराने थाने गया था। गंगा के घर वालों के साथ उसे ढूंढ भी रहा था। पुलिस ने पूछा, गंगा तुम्हारी दुकान पर रोज टॉफी लेने आती थी, 22 दिसंबर को भी आई होगी? इस पर युवक बोला, हाँ, रोज आती थी, लेकिन 22 दिसंबर को गंगा नहीं आई। पुलिस ने पूछा, यदि गंगा नहीं आई तो फिर उसके जूते छत तक कैसे पहुंचे? इस सवाल का युवक के पास कोई जवाब नहीं था। लड़के की मां बार बार पुलिस वालों को आवाज देने लगी। इस बीच जो पुलिसकर्मी छत पर थे, उन्हें युवक की मां नीचे आने के लिए बोलने लगी। इससे पुलिस को शक और गहरा गया। छत पर पड़े कबाड़ आदि की जांच और बारीकी से शुरू कर दी। वहीं एक कूलर पड़ा हुआ था। कूलर से हल्की बदबू आ रही थी। पुलिस ने कूलर खोला तो हर कोई दंग रह गया। कूलर में गंगा का शव था। पुलिस ने शव कूलर से निकाला। उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने गंगा के शव को परिजनों को सौंपा। युवक को थाने ले गए। वहां उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में युवक ने सारी कहानी ने बता दी। युवक ने बताया, गंगा टॉफी लेने आई थी।
उसे देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसे कहा, एक बहुत अच्छी चॉकलेट लाया हूं, भीतर आएगी तो दूंगा। बच्ची भीतर आ गई। मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस कारण उसे चोट लग गई और वो रोने लगी। मैं डर गया और उसका गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इस बीच मां को पता चल गया। मैंने बच्ची के शव को दफनाने के लिए घर के पीछे गड्ढा खोदा। मैं उसके शव को कमरे में लेने गया। तब मोहल्ले से गंगा को पुकारने की आवाजें आने लगी। मैंने सोचा कि अभी गड्ढे में डालकर मिट्टी डालूंगा तो कोई देख लेगा। मैं डर गया और गंगा के शव को उठाकर जल्दी जल्दी छत पर ले गया और कूलर में छिपा दिया। इस बीच उसके जूते खुल गए होंगे, जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मोहल्ले में इतना हल्ला हो गया कि मैंने सोचा कि जब मामला शांत हो जाएगा तब गड्ढे में दबा दूंगा। रात को भी मोहल्ले वाले गंगा को ढूंढते रहे। ऐसे में शव दफनाने का मौका नहीं मिला। जब पुलिस ने घर घर तलाशी शुरू की तो मैंने गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने पूछा, तेरे घर इतना सब हुआ, फिर तेरे माता पिता को कुछ नहीं पता चला? युवक ने कहा, पिता को कुछ नहीं पता, लेकिन माँ को सब कुछ पता है। पुलिस ने इस बयान के आधार पर युवक की माँ को भी गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला गुमशुदगी के बजाय 6 साल की मासूम के रेप और मर्डर का बन गया था। पुलिस ने 24 दिसंबर 2015 को पॉक्सो एक्ट के तहत 19 वर्षीय दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। गंगा के शव को छिपाने की साजिश में शामिल होने के कारण दुकान मालिक की मां को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने 24 दिसंबर को गंगा के शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची सिरे पर गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि हुई। घटना को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था कि श्रीगंगानगर जिले के वकीलों ने तय किया कि आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। इस कारण इस मामले को नजदीक के जिले हनुमानगढ़ की विशेष अदालत में शिफ्ट कर दिया गया। मामला कोर्ट में जाते ही आरोपी ने एक चाल और खेली। खुद के नाबालिग होने का दावा किया गया। मामला किशोर न्याय बोर्ड में चला गया। स्कूल में दाखिले के समय के डॉक्यूमेंट्स, जन्म के बाद नामकरण की बही में लिखी जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज पेश हुए। इसमें दर्ज आयु के हिसाब से दुकान मालिक की आयु 19 साल पाई गई। वहीं आरोपी की आयु के मामले में और पुख्ता होने के लिए किशोर न्याय बोर्ड मेडिकल बोर्ड से भी जांच करवाई। मेडिकल बोर्ड ने दुकान मालिक की आयु 19 से 21 साल के बीच होने की रिपोर्ट पेश की। दुकान मालिक के बालिग पाए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग होने की याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई फिर हनुमानगढ़ के विशेष न्यायालय में शुरू हुई। नवंबर 2019 में दोषी दुकान मालिक को उम्र कैद और उसकी मां को 5 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।